नमस्ते। उम्मीद है आपको ये सेशन अभी तक समझ आया होगा और हम लोग लगभग अपने सेशन के अपने कोर्स के आखिरी मुकाम पर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा रेमेडीज वाला सेशन होगा वो हम लाइव जूम पे या किसी और प्लेटफॉर्म पर करेंगे। जो भी लोग हैं, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप हमारे को अपना नंबर शेयर करें और ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए, तो वो जो लिंक होगा हम उस ग्रुप पे शेयर करेंगे और वो एक लाइव सेशन इंटरैक्टिव सेशन होगा। अ, कुछ समय बाद करेंगे हम, सो दैट हमारे पास हैंडफुल ऑफ लोग हो जाए जिन्होंने कोर्स परस्यू कर लिया है और अब उनको रेमेडीज जानने की नीड है। इन द मीन टाइम आप भी अपने घर का नक्शा बनवाएं और आप देखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन वास्तु दोषों से उनको मैच करें और फिर इकट्ठे हम बैठ के उसकी रेमेडीज भी डिसाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले सेशन में मैं आपको एक जिस्ट या एक समराइज फॉर्म में बताने वाली हूँ कुछ महादोषों के बारे में। कि जनरली अगर ये होते हैं तो हम यही बोलते हैं या हम यही रेकमेंड करते हैं क्लाइंट को कि जितना जल्दी हो सके आप उस घर को छोड़ दें। कुछ दोष ऐसे हैं कि हम ये बोलते हैं कि आप इस घर को छोड़ दें, और अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो देन ऑफ कोर्स हम रेमेडीज करवाते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखना होता है। और कुछ दोष, फॉर एग्जांपल जब हम टॉयलेट की बात करेंगे अभी आगे, तो वहां पर अगेन हम यही बोलते हैं कि आप उस टॉयलेट को वहां से तुड़वा दे, डिसमेंटल करवा दे और कहीं और बनवा ले। तो ये मैंने एक पीपीटी फॉर्म में बनाया हुआ है जो कि स्क्रीन में मेरे पीछे आपको दिखाई देगा, और लास्ट में हम इसको शेयर भी कर देंगे। और ये जो भी स्टडी मटेरियल हम अभी तक ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, ये हम सारा अपने उस ग्रुप में डाल देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोरवेल की। जैसे कि बोरवेल हो गया या वेल हो गया, जो हम एक वाटर सोर्स क्रिएट करते हैं पानी का। तो अगर ये बोरवेल साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और ईस्ट में आता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तत्वों के हिसाब से कई बारी बहुत से वास्तु सलाहकार ये बोलते हैं कि हम ईस्ट में बना सकते हैं बोरवेल, बट वहां पर बोरवेल बनाया हुआ, अगेन जब हम एस्ट्रो वास्तु पढ़ेंगे तो वो प्लानिटरी एस्पेक्ट से आप समझेंगे कि वो वहां पर सही क्यों नहीं है। तो इसमें पहले साउथ ईस्ट की बात करते हैं। तो अभी तक आप लोग को ये भी समझ में आया है कि जब साउथ ईस्ट में वास्तु दोष होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें आती है वो है फायर एक्सीडेंट्स, हजार्ड्स, बहुत बड़े लेवल पे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एक हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है मेल्स में, जो उनको प्रोजेनी की प्रॉब्लम आ जाती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है मेल्स में। जो भी घर में बच्चे हैं, सन्स हैं, मेल चाइल्ड है, उनको प्रॉब्लम्स आती है, वो अपने व्यापार को लेके भी प्रॉब्लम्स देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साउथ और साउथ वेस्ट की। तो जो साउथ का और साउथ वेस्ट की जो बोरवेल्स होती हैं, ये स्पेशली साउथ की जो बोरवेल है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देती है। घर में अनयूजुअल सी चीजें होने लगती है, एक भय सा बना रहता है सब समय, और एक्सीडेंट्स, मर्डर्स के चांसेस रहते हैं जब आपका बोरवेल साउथ में रहता है। सुसाइड के चांसेस रहते हैं जब आपका बोरवेल साउथ वेस्ट में रहता है। और शुरू में मैंने बताया था साउथ वेस्ट के वास्तु दोष के लिए डेथ, डेमोलिशन, डिस्ट्रक्शन, डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि साउथ वेस्ट जो एक जोन है वो हमें, वो स्टेबिलिटी का कारक है हर तरीके से, रिलेशनशिप, बिजनेस, आपकी अपनी एग्जिस्टेंस की स्टेबिलिटी। और अगर यहाँ पर कोई वास्तु दोष है तो ये हर चीज को इंस्टेबल, डिसकंटिन्यू कर देती है। आगे बढ़ते हैं हम वेस्ट पे। वेस्ट मैंने आपको शुरू में बताया था डिरेलमेंट, एक इच्छा पूर्ति, एक मोक्ष का कारक होती है ये जोन। अगर यहाँ पर कोई इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे आपके माइंड और बॉडी की जो बैलेंस होनी चाहिए, वहां पर प्रॉब्लम्स है, इम्बैलेंसेस है वहां पर। मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हैं, इस हद तक हो जाती है कि वो कोर्ट केसेस का रूप ले लेती है। और अगर आपके बाकी भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो वहां पर आपको डिफीट्स देखने को मिलते हैं, हार मिलती है, मतलब एक ओवरऑल लाइफ में निराशा जैसी रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट में अगर बोरवेल है तो एक कावर्डनेस बेसिकली, कि आप शाय भी नहीं बोलेंगे, बट किसी भी चीज से
मुंह फेर लेना, अपने आप को साइड कर देना, जिम्मेदारियों से भाग जाना, इस तरह का एक एटीट्यूड दे देता है। इंसान खाली बैठना पसंद करता है, उसको काम करने का मन नहीं करता है और एक भैंसा भी बना रहता है। अभी जो चारों जगह 4-5 दिशाओं में मैंने आपको बोरवेल बताया है, तो जब भी आप ऐसे किसी घर में बोरवेल इस तरीके से देखते हैं, तो आप उसको तुरंत बंद करवाने की सलाह दें। और आप कहीं और जहाँ पे बोरवेल आ सकता है, सबसे बेस्ट जोन बोरवेल की नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट है। बट अगर नॉर्थ वेस्ट में जगह है, तो हम वहाँ कुछ रेमेडीज करके नॉर्थ वेस्ट में बोरवेल बनवा सकते हैं। उसके रेप्लिकेशंस इतने बुरे नहीं होंगे, हम वहाँ रेमेडीज कर देंगे तो वो ठीक है, एज कम्पेयर टू बोरवेल साउथ ईस्ट में है, साउथ में है, साउथ वेस्ट में है, वेस्ट में है या ईस्ट में है। तो आप इन चीज का विशेष करके ध्यान रखें। और अगर बोरवेल जो पानी का सोर्स है, जो हमारी बॉडी में 70% वाटर है, वो अर्थ में 70% वाटर है, अगर वो ठीक है तो काफी हद तक चीजें ठीक रहती है। पानी दूषित है तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जो कि डेडली बीमारियां होती है। तो इस वजह से जो भी हमारा सोर्स ऑफ वाटर है वो एक आइडियल जोन से आना चाहिए। बोरवेल के कॉन्सेप्ट के बाद हम आगे बात करते हैं एक ऐसे दूसरे महादोष के बारे में, जो कि है वित्तीशुला, हिटिंग ऑफ अ रोड या रोड हिटिंग। पहले इसमें आगे बढ़ने से पहले आप इसको समझे कि आप रोड हिटिंग किसको बोलते हैं। लेट्स से ये आपका मकान है और ऐसे सामने से एक रोड आ रही है। तो जब ये रोड आपके मकान के आगे, आपके मेन गेट के आगे आके रुक जाती है, मतलब रोड वहां पर एंड हो जाती है, दैट मीन्स कि वो जो रोड है आपके मकान को हिट कर रही है। दैट्स अ रोड हिटिंग वित्तीशुला। अब ये कौन सी दिशा से आ रही है वास्तु के हिसाब से, वो डिसाइड करती है कि वो ऑस्पिशियस है, कि वो कैसा है, दोष है, महादोष है या सही है। रोड हिटिंग का कॉन्सेप्ट का एक और एक तरीका है इसको समझने का, कि जिस भी दिशा से रोड हिट हो रही है, इसका मतलब ये है कि उस दिशा से आपके घर की तरफ एनर्जी एक अबंडेंस में बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है। तो किसी भी चीज का ज्यादा होना अच्छा नहीं होता है। वास्तु में एनर्जी बैलेंसिंग ही करते हैं, और स्पेशली जब ये एनर्जी पिंगला स्ट्रीम के जोन से आ रही होती है, तो वो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे घर के हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। उसके जो रिजल्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा एडवर्स होते हैं, दुखद होते हैं। ऐसे केसेस में अगेन हम अपने क्लाइंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि आप इस घर को बेच दें, रेंट पे दे दें और आप किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं। अगर एक बार नहीं मिलता तो एक छोटे घर में शिफ्ट हो जाए, फ्लैट में चले जाए, रेंट के मकान में चले जाए। बट देन उस घर को हम सजेस्ट करते हैं कि आप इमीडिएटली छोड़ दें। तो हम एक एक कर कर बात करेंगे, ऐसे कौन सी दिशाएं हैं जहाँ पर अगर जहाँ से अगर वित्तीशुला है, रोड हिट कर रही है आपके घर को, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहला है पूर्वीय वित्तीशुला, द रोड दैट कमिंग फ्रॉम ईस्ट। तो इस केस में क्या होता है, जो लोग घर में रह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं देते, बट आपको कहीं ना कहीं इनह्यूमन बना देते हैं। बहुत ज्यादा आपके नेचर में एरोगेंस आ जाता है, एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ जाता है, और हार्डनेस इन नेचर आ जाता है, जिसको बोलते हैं एक ईगो अलग लेवल में। क्योंकि पूर्व जो है वो वहां पर जो ज्योति है, जो फायर है, उसका उद्गम होता है, वो एक ज्योति स्वरूप में होता है। एक बहुत डिवाइन फॉर्म ऑफ फायर होता है, बट देन वो बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाता है, तो जो फायर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फायर अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो ईगो, एरोगेंस तरह की चीजें दे देती है, और दैट लीड्स टू इवेंचुअली हार्डनेस इन नेचर हो गया, आपके अंदर इनह्यूमैनिटी वाला चीज आ जाता है। आप लोगों की दुख दर्द को बिल्कुल भी नहीं समझते, सिर्फ आपके लिए आप ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो वो इवेंचुअली आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगती है। फिर आगे बढ़ते हैं अग्नय, साउथ ईस्ट का वित्तीशुला, दक्षिण साउथ का वित्तीशुला, नैऋत्य साउथ वेस्ट का वित्तीशुला। इन तीनों के जो रोड हिट्स होते हैं, ये आपको एक ही तरह के प्रॉब्लम्स देते हैं या नुकसान देते हैं, जो कि बहुत बड़े रूप में होता है। हर तरह के लॉसेस, व्यापार हो गया, घर हो गया, हेल्थ हो गया, हर तरीके का लॉसेस मिलता है आपको। फैमिली में डिस्टर्बेंसेस रहती हैं। साउथ ईस्ट का है तो जो मेल चाइल्ड है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अगेन यहाँ पे भी अगर साउथ ईस्ट का वित्तीशुला है तो प्रोजनी में प्रॉब्लम्स आती है, इनफर्टिलिटी इन मेल्स देखने को मिलती है। साउथ और साउथ वेस्ट का अगर वित्तीशुला है, तो ये जो वित्तीशुला है, इसकी वजह से लोग जो घर में होते हैं, वो जो
जो उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है दैट बिकम्स फ्रॉम इलीगल मीन्स, गैमलिंग हो गया या किसी भी तरह की इलीगल मीन्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, उससे वो पैसे कमाने लगते हैं। जो वो दिखा रहे हैं कि उनका पैसा इस व्यापार से आ रहा है, वो उस व्यापार से नहीं आकर किसी और चीज से पैसा आ रहा होता है पीछे, जो हमें नहीं पता चलता। और एक और चीज़ है साउथ वेस्ट के बारे में बताऊंगी कि साउथ वेस्ट का जो एंट्रेंस है, ये सॉरी जो वित्तीशुला है, ये पैसा बहुत ज्यादा देती है आपको। और अगेन ये पैसा आपको इलीगल सोर्स से पैसे देती है। आप जब पैसा कमा रहे हो भरपूर पैसा देगा, पर जब ये लेने पे आएगी तो एक एक करके आपकी सारी चीजें लेकर चली जाती है। वो प्रॉब्लम्स आती हैं, इवेंचुअली नहीं आती। आप इस घर में रह रहे हैं 15-20 साल के बाद आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगती हैं। जो हेड ऑफ द फैमिली है उनको बड़ी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं और इवेंचुअली उनका अनटाइमली डेथ भी हो जाता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती है अगर साउथ वेस्ट की वित्तीशुला है, साउथ की वित्तीशुला है तो। और साउथ वेस्ट, स्पेशली साउथ वेस्ट की अगर वित्तीशुला है तो जो भी रह रहे हैं उस घर में, आप उनको यही बोले कि आप वो घर को छोड़ दें, घर को रेंट पे दे दें या आप उसको किसी भी और पर्पज से यूज करें और खुद किसी और मकान में रहें। आगे बढ़ते हैं अब हम वेस्ट पश्चिम की वित्तीशुला पे। तो अगेन जैसे हमने पीछे पढ़ा है अभी तक, अगर वेस्ट में कोई वास्तु दोष है, वेस्ट का अगर जो वायु तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। आपके कोर्ट मैटर्स आपको बढ़ा देंगे, कोर्ट मैटर्स में आपको डिफीट्स मिलेंगे, डिसएग्रीमेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, घर में लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बात पे। अगर आपको एक डिसीजन पे निकल पहुंचना है तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, हर बात पे आपके घर में आर्ग्यूमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स होने लगेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं वायव्य कोण और नॉर्थ वेस्ट की वित्तीशुला पे। तो जो नॉर्थ वेस्ट है वो मून को रिप्रेजेंट करता है। मून हमारी माइंड, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर बहुत ज्यादा एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट तो कहीं ना कहीं आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देती है। ये जोन एडिक्शन का भी है, किसी भी तरह के एडिक्शन हो सकता है, सब्सटेंस एडिक्शन हो सकता है आपको बाहरी किसी लोग से एडिक्शन हो जाए। तो किसी भी तरह का एडिक्शन जो विनाश का कारण बन सकती है, इस तरह के एडिक्शंस दे देती है। इविल एक्टिविटीज होने के चांसेस घर में बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं नॉर्थ उत्तर के वित्तीशुला पे। ये लीस्ट डिस्टर्बिंग वित्तीशुला है, बट देन अगेन किसी भी चीज का एक्सेस में होना अच्छा नहीं होता है। इस वजह से अगर क्योंकि नॉर्थ जो है जोन इमोशंस का कारक है, जल तत्व की दिशा है यहाँ पे, फायर, और ये इट्स अ ब्लेंड ऑफ वायु एंड जल। तो घर में मेल प्रोजेनी नहीं होती, फीमेल प्रोजेनीज ही होती है। इस वजह से आपकी पीढ़ी, फैमिली जो फैमिली ट्री है वो बढ़ती नहीं है। उसके बाद इंसान ओवर रिलीजियस हो जाता है, क्योंकि इसके बाद हमारे डिवाइन जोन शुरू हो जाते हैं। यहाँ की जो डेटीज है वो बहुत ज्यादा डिवाइन है, इस वजह से लोग बहुत ज्यादा ओवर रिलीजियस हो जाते हैं और लोग इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई भी काम है, अपॉर्चुनिटीज है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही होगी, क्योंकि अगेन नॉर्थ जो है वो अपॉर्चुनिटी का कारक है। और मैंने आपको बताया भी, जिस भी जोन से वित्तीशुला है वो उस एनर्जी को बहुत ज्यादा अबंडेंस में देंगे, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आएगी, बट एनर्जी डिस्टर्ब्ड है बहुत ज्यादा होने की वजह से। तो जो अपॉर्चुनिटीज है वो फाइनलाइज या कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी बिजनेस में। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ वित्तीशुला। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो वित्तीशुला किसी भी जोन से आ रहा है वो अच्छा नहीं है, एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट अगेन फॉर देयर डिवाइन एनर्जी। एक और चीज जो मैंने आपको अभी साउथ, साउथ वेस्ट और इन सब चीजों के बारे में बताया, जब आप इनको प्लानिटरी पर्सपेक्टिव से समझेंगे, तो जैसे साउथ वेस्ट का एक एग्जांपल लेती हूँ। साउथ वेस्ट राहु की दिशा है, जो हमारा मेन एंट्रेंस है वो भी राहु है। राहु वहां पे एग्जॉल्टेड हो जाता है। राहु आपको बहुत ज्यादा पैसा देती है। राहु इज इलीगल, राहु इज प्रॉब्लम्स ऑल्सो। प्रॉब्लम्स भी आपको जब देने लगेगी तो आपको बड़े लेवल में प्रॉब्लम्स देने लगेंगी। आप जो पैसे कमा रहे होंगे वो आप इलीगल सोर्स से कमा रहे होंगे, ये लॉजिक है। इसीलिए जब हम वास्तु पढ़ रहे हैं तो प्लानिटरी एस्पेक्ट से समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्यों कोई चीज कहाँ पर क्या घटित हो रही है, वो क्यों अच्छा है क्यों बुरा है, वो आपको समझने के लिए जब आप एस्ट्रो वास्तु समझते हैं तब आपको हर एक चीज लॉजिकल लगता है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्योंकि जैसे फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज का एक लॉजिक समझना बहुत जरूरी होता है, उसको अपने अंदर साधने के लिए, उसको अपने अंदर वो
सम्मिलित कर लेने के लिए कि हाँ, हम इसको इस तरीके से मानते हैं और ये चीज़ इसी तरीके से काम करती है, अगर आप उसको हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं इस सेशन में और अब हम बात करेंगे टेरेसेस, बालकनीज के बारे में। जो भी टेरेस है, बालकनी है, वो हमारे घर में एक सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी है। जनरली आज के मॉडर्न वास्तु में लोग बोलते हैं कि इट डजेंट मैटर, आप विंडोज कहीं भी बना दें, आप कहीं भी ओपन बालकनी बना दें, कोई दिक्कत नहीं है वास्तु के हिसाब से। बट ऐसा नहीं होता है। आगे आप एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे जब हम बालकनीज कहीं निकाल देते हैं। अभी तो हम सिर्फ ये ओपन सोर्स की बात कर रहे हैं, लाइट एंड एयर, बट देन जब आप बालकनी भी कहीं बना देते हैं, आप एक घर में घर को डी शेप कर देते हैं अपने तरीके से, और वो अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है जब वो अगेन सिंक जोन की तरफ उसकी ओपनिंग हो जाती है घर की। जैसे ही आपने एक बालकनी क्रिएट किया, आपने घर में एक ओपनिंग दे दी है, और हम ओपनिंग को सिर्फ दरवाजे से देखते हैं क्योंकि हम फिजिकली उसमें आते जाते हैं, बट आप जो भी ओपनिंग बना देते हैं वहां से लाइट, हीट, एनर्जी अंदर आती है, तो वो ओपनिंग बन जाती है फॉर दीज वाइब्रेशंस। तो उसको बिल्कुल ध्यान में रखें कि आप कहाँ से बना रहे हैं, एनर्जी कहाँ से अंदर आ रही है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वास्तु के पर्सपेक्टिव से हमारी वेलबींग के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेस का या बालकनीज का फेसिंग साउथ। जब हम घर लेने जाते हैं, स्पेशली अगर मैं फ्लैट्स की बात करूं, तो हम नॉर्थ फेसिंग घर लेते हैं, और हमने अभी तक समझा भी है कि कहीं हद तक नॉर्थ फेसिंग घर अच्छा होता है। बट स्पेशली फ्लैट्स में क्या होता है, जब आप नॉर्थ फेसिंग घर लेते हैं, जो आपके बालकनीज होते हैं वो साउथ और वेस्ट की तरफ हो जाते हैं। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली वो उसी तरीके से आएंगे। तो अगर इस तरीके से और जो नॉर्थ है वो आपका इन अ वे क्लोज्ड ही रहता है, क्योंकि वहां पे तो आपके वो अपार्टमेंट, आपकी लॉबी, सब सारी चीजें आ जाती है, तो वहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं रहता। पीछे पीछे बालकनीज जो होती है वही आपकी सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट एनर्जी रहती है। तो जब आपका एक कोई बालकनी है या कोई टेरेस है जो साउथ में है, इज फेसिंग साउथ, वेस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, ये सारे सिंक जोन्स हैं। और अगर इधर से पिंगा स्ट्रीम के जोन्स हैं, यहाँ से जो ऊर्जाएं आ रही है वो बहुत ज्यादा हार्श होती है। और अगर आपकी ये ओपनिंग्स इस तरफ से है तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? साउथ से है तो लॉस इन बिजनेस, आपका नाम खराब हो सकता है, डेफेमेशन। वेस्ट से है तो अगेन डिसएग्रीमेंट्स इन लाइफ, इम्बैलेंस इन माइंड एंड बॉडी। फिर अगर साउथ ईस्ट से है तो एरोगेंस, वायलेंट नेचर, लॉस ऑफ चाइल्ड, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। साउथ वेस्ट से है तो डेथ, डिस्ट्रक्शन, डेमोलिशन एंड डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि एक छोटी सी बात मैं बीच में बताना चाहूंगी। नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट जो ये दो जोन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दोनों एक दूसरे के नेचर के विपरीत हैं, और यहाँ पर अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष होता है तो वो नॉर्थ ईस्ट का वास्तु दोष एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, साउथ वेस्ट का भी वास्तु दोष स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। शुरू में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपको शुरू में पैसे बहुत आ रहे होंगे, पैसे बहुत ज्यादा आ रहे होंगे, बट इवेंचुअली आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और बिल्कुल पतन की ओर आप चले जाते हैं। तो ये है टेरेस और या बालकनी का कॉन्सेप्ट। ये कहीं भी है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है तो बहुत अच्छा है, बट अगर इसके ऑपोजिट अगर साउथ और वेस्ट साइड में है तो ये बहुत खराब है। मैं ये अगेन समझती हूँ प्रैक्टिकली, अगर आप अपार्टमेंट में भी है या किसी भी मकान में, किसी कैसे भी तरह के मकान में रह रहे हैं, कि आप उसको क्लोज नहीं करा सकते हैं, तो आप उसको प्रॉपर रेमेडिएट करें। विंडोज हैं तो एक बार को हम विंडोज क्लोज कर सकते हैं परमानेंटली, आप वहाँ बोर्ड लगा सकते हैं या ब्रिक वॉल वापस से क्रिएट करवा सकते हैं। बहुत तरह की चीजें हैं मार्केट में उसको परमानेंटली क्लोज करने के लिए। तो आप उसको, विंडोज है तो आप उसको क्लोज करवा लें। लेकिन अगर आपका बालकनी है जिसको आप क्लोज नहीं कर सकते, आजकल लोग बालकनीज भी क्लोज करवा देते हैं, एक एडिशनल एक्सटेंशन हो जाता है अपने कमरे का। वो हम आगे और डिटेल्स में एडवांस में पढ़ेंगे कि अगर आपका बालकनी निकला हुआ तो किस तरीके से एक्सटेंशन है, वो अपने आप में एक अलग चीज हो गई। बट वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो रेमेडी करके हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। बट अगर ओपन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है आपका साउथ वेस्ट या साउथ से, साउथ ईस्ट से या वेस्ट से, तो आप कोशिश करें उसको परमानेंटली बंद कर दें। बंद नहीं कर सकते तो ऑफकोर्स हम उसको रेमेडीज करेंगे ही।
तो अभी तक हमने सीखा महादोषों में बोरवेल के बारे में, उसके बाद हमने सीखा विदिशुला के बारे में, और फिर देखा टेरेसेस बैल्कनीज के बारे में कि अगर हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी है वो अगर सिंक जोन बन जाता है तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, हार्श होते हैं उसके रिजल्ट्स, क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत हार्श है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं टॉयलेट्स की। शौचालय। टॉयलेट्स, जैसे कि शुरू में जब हम टॉयलेट्स वाला टॉपिक कवर कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर सिंक जोन में टॉयलेट आता है तो वो ओके है, बट अगर ये सोर्स जोन जो मूल स्ट्रीम है, ईरा जोन है, ईरा एलिमेंट, ईरा स्ट्रीम है, अगर वहां पर टॉयलेट्स आते हैं तो वो प्रॉब्लमेटिक है। ईड़ा मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मतलब फीमेल्स, माँ घर की, जो भी माँ स्वरूप होती है घर में उनको रिप्रेजेंट करती हैं, घर की बेटियों को रिप्रेजेंट करती हैं, बड़ी बहन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपके ये नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में टॉयलेट्स है तो आप देखेंगे कि जो घर में फीमेल्स हैं उनको बीमारियां हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो बड़ी बीमारियां हो सकती हैं फीमेल्स को। इस तरह की चीजें हम देखते हैं। तो जब भी हमारे टॉयलेट नॉर्थ में हम देख रहे हैं, किसी क्लाइंट के गए, नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट में है, तो आप कोशिश करें कि वो टॉयलेट वहां से डिसमेंटल करवा दें। कई बारी मतलब मैंने ये बहुत कॉमनली सुना है कि क्लाइंट्स ये बोलेंगे कि हम उसको यूज नहीं करेंगे तो भी तो चलेगा। ऐसा नहीं होता है। एंड आप वहां पे उस एनर्जी को दूषित कर दे रहे हैं, वहां पे एक अर्थ एलिमेंट क्रिएट कर दे रहे हैं एक प्योर फायर, एक वाटर जोन में, और वो प्रॉब्लम्स देंगी आपको। और ये जो नॉर्थ, स्पेशली अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो वहाँ के जो डेटीज है वो बहुत ज्यादा डिवाइन है। हम उस जगह को मंदिर के लिए यूज करते हैं, पूजा रूम, मेडिटेशन, प्रेयर के लिए यूज करते हैं। और वहां पर अगर आप टॉयलेट बना दे रहे हैं, वो एक तरह का नेगेटिव एक्टिविटी है या लोअर एनर्जी वाली एक्टिविटी है, तो वो कहीं ना कहीं तो वाइब्रेशंस को खराब कर ही रही है, डिस्टर्ब कर ही रही है। तो टॉयलेट को ना यूज करना इज नॉट द सोल्यूशन। आप कोशिश करें और टॉयलेट को वहां से बिल्कुल हटा दें। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप बेदिंग के लिए यूज कर सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपको टोटली टॉयलेट वहां से एलिमिनेट कर देना चाहिए आपके घर के उस पर्टिकुलर हिस्से से। सेम नॉर्थ के लिए भी है। मैंने आपको बताया इल हेल्थ टू फीमेल्स। नॉर्थ जो है, नॉर्थ में देवता है कुबेर, जहाँ वेल्थ एक्यूमुलेशन का जोन भी है नॉर्थ। और अगर आपके नॉर्थ में टॉयलेट आता है तो आप देखेंगे कि आपको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा टेंशन्स रहने लगी हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होने लगी हैं। सॉरी। ये प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्थ में टॉयलेट होने से। नॉर्थ ईस्ट की हम बात कर चुके हैं। लाइफ में कुछ भी नया घटित होना बंद हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वो जुपिटर की भी है। जुपिटर हमारा भाग्य है, या भाग्य समझ सकते हैं। जुपिटर हमारा फेथ है। जुपिटर हमारे ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है। वहां पे टॉयलेट है तो लाइफ में अच्छी चीजों का होना बंद सा हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं ईस्ट पे। ईस्ट में जो ज्योति है, जो फायर है, वो बहुत स्पीशियस है, वहां से उद्गम होती है फायर की। तो किसी भी नई चीज के आ, होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है अगर हमारा ईस्ट बैलेंस है या ईस्ट दूषित नहीं है। और यही अगर ईस्ट ईस्ट दूषित है तो हर एक चीज में बाधा आना, आपको सक्सेस नहीं मिलना, बच्चों की पढ़ाई को प्रॉब्लम्स आना, बच्चे की तबीयत खराब रहती है, मेल चाइल्ड की तबीयत खराब रहती है, घर में जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। आगे हम बात करते हैं। ये है ईरा स्ट्रीम के 3 जोन्स के। इन नटशेल यहाँ पर अगर टॉयलेट है तो आप क्लाइंट्स को बोले और उसको डिसमेंटल करवाएं। अगर आपके घर में है तो भी आप कोशिश करें आप उसको हटा दें परमानेंटली। पॉसिबल नहीं है तो अगेन हम उसको रेमिडिएट करते ही हैं, बट देन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके टॉयलेट्स आ रहे हैं इन तीनों जोन्स में तो आप उसको हटा दें। चौथा, बात करते हैं साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है बिकॉज ऑफ द तत्व, अग्नि तत्व। फायर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर हम बॉडी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो खाना डाइजेस्ट जो होता है वो फायर के बैलेंस होने की वजह से होता है। अगर फायर इम्बैलेंस है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। लाइकवाइज अगर घर में हमारा फायर इम्बैलेंस है तो पूरे घर का सिस्टम खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। घर में बेबाक लड़ाई झगड़े होना, घर में जो मेल्स है उनमें इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी आ जाती है, एक आपके अंदर लड़ाई करने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि फायर हमें
कॉन्फिडेंस देती है, फायर हमें एक राइट टाइप ऑफ एटीट्यूड देती है। यही अगर इम्बैलेंस हो जाए तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस या लोअर कॉन्फिडेंस दे देती है। जो आपका एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और साउथ ईस्ट का अगेन फायर दूषित हो जाना घर में अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है। इसलिए अगर आपके साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट आ रहा है तो आप उसको हटा दें। अगेन अगर इफ नॉट पॉसिबल देन उसको हम रेमेडीज करते ही हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ टॉयलेट्स। और इन नटशेल अगेन मैं बता दूं, जो टॉयलेट्स है हम पिंगला स्ट्रीम या सिंक जोन्स में टॉयलेट्स बना सकते हैं because of the nature of the zones falling in पिंगला स्ट्रीम। और टॉयलेट्स नॉट ईरा स्ट्रीम में नहीं होने चाहिए, अगेन बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द ईरा स्ट्रीम। वो डेलिकेट है, सॉफ्ट है, वहां पर एनर्जी बहुत डिवाइन है, और वहां पे इस तरह की एक्टिविटीज नुकसान देती है या बहुत बड़ी हानि का कारक बन सकती है। महादोष के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं स्टेयरकेस के बारे में। स्टेयरकेस ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल घरों में लोग लिफ्ट्स लगाने लगे हैं, बट देन लिफ्ट के साथ भी स्टेयरकेस होता ही है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज में भी मुझे ध्यान आया, जैसे मैंने लिफ्ट की बात बोली, जो हमने बोरवेल की बात करी थी, जो बोरवेल का कॉन्सेप्ट है वो सेम लॉजिक है, वो सेम कॉन्सेप्ट हम लिफ्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे। और जो हमने पढ़ा था वहां पे बोरवेल के लिए साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट में लिफ्ट नहीं होना चाहिए, बोरवेल नहीं होना चाहिए। तो सेम लॉजिक गोज फॉर लिफ्ट एज वेल। और क्यों नहीं होना चाहिए, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो सेम टू सेम रहेंगे। जैसे आपका बोरवेल का है वैसा ही आपके लिफ्ट का है। तो जब आप लिफ्ट लगा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप सिंक जोन में लिफ्ट नहीं लगा रहे। आते हैं बैक टू आवर टॉपिक, स्टेयरकेस पे। सीढ़ियाँ। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं और वो जो अपार्टमेंट है वो हाई राइज बिल्डिंग है, वहाँ बहुत सारे फैमिलीज रह रही हैं साथ में, और वहाँ का जो लिफ्ट है उसकी जो प्लेसमेंट है या वो जिस भी दिशा में पड़ रही है, उसका जो परिणाम है वो आपको हो सकता है बहुत कम हो, या वो अगेन आपको सिम्टम्स के साथ मैच करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या क्लाइंट को स्टेयरकेस की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हो सकता है ना आ रही हो, क्योंकि वहाँ पे जो दोष है वो सब लोगों में बट गया है, और बहुत सारे लोग हैं, अपार्टमेंट है तो बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो वो जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा परेशान नहीं कर रही होगी। बट अगर आप बिल्डर फ्लोर में रह रहे हैं, 4-5 फ्लोर्स हैं और 5-6 फैमिलीज ही रह रही हैं, और वहां पे जो सीढ़ी है वो आप सबको परेशान कर रही होंगी। अगर आप आराम से सोचेंगे और आप देखेंगे तो कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम होगी जो सारे फैमिलीज में कॉमन होगी। तो वो हो सकता है कि वो सीढ़ी के प्लेसमेंट की वजह से हो। और घर अगर आपका अपना पर्सनल है तो उस केस में ऑफ कोर्स वो सीढ़ी आपके लिए काम कर रही होगी, जिस भी दिशा में आ रही है आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हो सकती हैं। नॉट नेसेसरी, बट हाँ, हम अगेन वास्तु में सिम्टम्स मैच करना बहुत जरूरी है वास्तु दोषों के साथ। और आप उस जो भी एक इम्पॉर्टेंट आप दोष देखते हैं, आप पहले उसको ट्रीट करें और उसके बाद बाकी चीजों को देखें। जब भी हम वास्तु करने जाते हैं हम घर में हर एक चीज को चेंज करने में लग जाते हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम को अच्छे से समझना चाहिए, उनको क्या दिक्कत आ रही है, वो लाइफ में क्या चाहते हैं। घर को अच्छे से स्टडी करें, चार्ट को अच्छे से एनालाइज करें, और फिर देखें कि इनको किस वजह से या कौन से वास्तु दोष की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, और आप उसको रेमेडिएट करें, ना कि सारी चीजों को ठीक करने में लग जाए। एज ए प्रोफेशनल, एज ए कंसल्टेंट, आपका ये फर्ज है कि हाँ, अगर आपको बाकी वास्तु दोष दिख रहे हैं तो आप उनको भी ठीक करेंगे, बट मेन ह्यूमैनिटी पर्पज से आप उसको उठाएंगे जो भी उनका पेन एरिया है, और आप उसको ठीक करेंगे। बाकी की चीजें हम बाद में देखेंगे। और जब आप एक चीज को ठीक करते हैं, क्लाइंट को रिजल्ट्स मिलते हैं, तो क्लाइंट का विश्वास बढ़ता है आप पे। और जब क्लाइंट का विश्वास बढ़ जाता है तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो मिराकुलस वे में आते हैं। इसलिए जरूरी है कि पहले पेन एरिया को कैच करें, उसको पकड़े, उसको समझे और उसको हील करें। अगेन हम आ जाते हैं स्टेयरकेस पे। स्टेयरकेस जो है वो अपने आप में भारी होता है, पृथ्वी तत्व को डिनोट करता है। और कई बारी हम इस वजह से स्टेयरकेस साउथ वेस्ट में बना देते हैं। एक बार साउथ वेस्ट में स्टेयरकेस हम बना रहे हैं तो ठीक है, बट वो एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से वो अच्छा नहीं होता है। वो अगेन हम एस्ट्रो वास्तु में समझेंगे।
बट कई बारी हमने देखा है कि साउथ वेस्ट में लोग सीढ़ियाँ बना देते हैं बिकॉज ऑफ इट्स तत्व और नेचर ऑफ द स्टेयरकेस। बट जो आइडियल जोन्स है स्टेयरकेस के लिए वो होते हैं नॉर्थ वेस्ट और साउथ। अगर आपके घर में स्टेयरकेस जो है वो नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है और ईस्ट में है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। जैसे कि शुरू से हम बात करते आ रहे हैं तत्व के बारे में, तो ये जो दिशाएं हैं ये जो नॉर्थ है वो एयर और वाटर का ब्लेंड है, नॉर्थ ईस्ट जो है प्योर वाटर है और जो ईस्ट है वो वाटर एंड फायर का ब्लेंड है। तो अगर यहाँ पर आप एक एक करके बात करते हैं, नॉर्थ बहुत लाइट है, एयर है वहां पे जल है, और अगर आप वहां पर खूब मात्रा में मिट्टी अर्थ को डाल देते हैं, वजन डाल देते हैं, तो वहां पे जो लाइट एनर्जी है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। सेम नॉर्थ ईस्ट है, वो एक वाटर है, वो प्योर वाटर है, आप वहां पर भारी सामान रख देंगे तो जो फ्लो ऑफ वाटर है वो रुक जाएगा। मतलब आप इसको नेचुरल वे में समझे कि एक पानी बह रहा है और उसके ऊपर आप बहुत बड़ा सामान रख देते हैं, वजन रख देते हैं, तो पानी वहां का बहाव चेंज हो जाता है ना, इस तरीके से। अगेन हम जब ईस्ट में आते हैं तो ईस्ट में वाटर है और फायर का उद्गम है। अब आप फायर के ऊपर बहुत बड़ा आप खूब सारा मिट्टी डाल देते हैं तो क्या होता है, जैसे जब भी कहीं आग लगती है तो हम मिट्टी डालते हैं, सैंड डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्योंकि वो आग को शांत कर देती है। अब ईस्ट से ज्योति शुरू ही हो रही है और उसके ऊपर अगर आप अर्थ रख देते हैं तो वो फायर जो है बुझ जाती है। तो जब ऐसा होता है तो आप सिर्फ ईस्ट के फायर को खराब नहीं करते, आप इवेंचुअली जो ईस्ट के बाद आगे साउथ ईस्ट में जो फायर जाती है उसको भी आप डिस्टॉर्ट कर देते हैं। इसलिए अगर आपका स्टेयरकेस नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है और ईस्ट में है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा वास्तु दोष है। मैं ये भी समझती हूँ कि मैं क्लाइंट्स को नहीं बोल सकते, हम क्लाइंट्स को नहीं बोल सकते कि आप सीढ़ी तोड़ के आप दोबारा से सीढ़ी बना लें। कुछ चीजें हैं जो दोबारा से कंस्ट्रक्ट होना बहुत मुश्किल है, बट कुछ लोग होते हैं जो वो भी कराते हैं। मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने अपने स्टेयरकेस को चेंज करवाया, लिटरली उन्होंने नया स्टेयरकेस बनवा लिया। तो कुछ होते हैं जो करवा लेते हैं, अगर उनको लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं तो वो बिल्कुल विश्वास करते हैं, वो मानते हैं और वो स्टेयरकेस को चेंज भी करवा लेते हैं। एक ने करवाया भी है, उनको रिजल्ट्स भी आए हैं। बट जब नहीं हो सकता तो हम वहाँ पे जो रेमेडीज करते हैं, जो रेमेडीज की क्वांटिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए, अलग अलग तरह की रेमेडीज होनी चाहिए। एक सिंपल हमने अगर पैनलिंग कर दिया, स्टेयरकेस की वुडन पैनलिंग कर दी, तो एक उससे कर देने से सिर्फ नहीं होगा, हम पैनलिंग भी करवाएंगे, हम वहाँ जेमस्टोन्स भी डलवाएंगे, हम वहाँ पे मिरर्स भी लगवाएंगे, जो अलग अलग तरह की रेमेडीज होती हैं जो हम आगे बात करेंगे अपने लाइव सेशन में। तो उसकी जो तरीके हैं रेमेडीज करने की वो मल्टीपल होने चाहिए टू इंश्योर दैट जो वहाँ का जितना बड़ा वास्तु दोष है हम उसको उतने ही तरीके से मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन आप स्लाइड्स में देखेंगे कि जो रेपरकेशंस होते हैं यहाँ पे स्टेयरकेस होने के, ब्लॉकेज, हिंड्रेसेस इन द फ्लो ऑफ एनर्जी, जो मैंने आपको समझाया था, सीवियर इलनेस इन फीमेल्स, फिर लैक ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आपका काम धीरे धीरे बंद होने लगता है अगर आपके नॉर्थ में सीढ़ी है तो, लॉस ऑफ मनी और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, जो आपके पास पैसा है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, नया पैसा आना बंद हो जाता है, दैट इवेंचुअली लीड्स टू पॉवर्टी। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेयरकेस, एंड विद दिस वी कम टू एन एंड टू आवर सेशन। जो हमने हमारा ये फर्स्ट सेशन था, फर्स्ट कोर्स था, एन इंट्रोडक्शन टू वास्तुशास्त्र फ्रॉम वैदिक प्रिंसिपल्स। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी, बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होंगी। आई एम श्योर कहीं पर आपको कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, कंफ्यूजन होना इज गुड। अगर कंफ्यूजन होगा तो आप क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछोगे तो चीजें क्लियर होंगी। अगेन मैं वापस एक बात जो रिपीट करते आ रही हूँ, अपने आप को ग्रुप में ऐड करवा ले, वो आप ही के बेहतर के लिए है, आप ही के हेल्प के लिए है। हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, आपको कोई क्वेश्चन है हम लोग उसका जवाब देंगे। आप अपना नक्शा भी शेयर कर सकते हैं, बट एक चीज है, आप अपना नक्शा जस्ट शेयर कर देंगे और आप मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपको बता दूं कि आपको वास्तु के पर्सपेक्टिव से क्या करना है, तो वो मैं इतना नहीं चाहती कि आप ऐसा करें। ज्यादा मैं ये चाहती हूँ कि आप एक कोर्स को सीखें और अपने घर के नक्शे को खुद एनालाइज करें और फिर खुद मुझे बताएं कि मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से कि मुझे ये चीजें करनी चाहिए, और वहां पर फिर मैं अपने आप को अपनी ओपिनियंस दूंगी।
अब इसके बाद अभी हम नेक्स्ट जो कोर्स लॉन्च करने वाले हैं वो एस्ट्रो वास्तु का कोर्स होगा। वो कोर्स चार्जेबल होगा। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। आप इसमें हम डाउनलोड राइट्स भी ऑन कर देंगे। आपको अगर वीडियोस डाउनलोड करनी हो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको समझ आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आगे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी शेयर करें। जितने से ज़्यादा लोग इस विद्या को समझेंगे, इसको साधेंगे, उनकी लाइफ अच्छी होगी, उनके आसपास रहने वाले लोगों की लाइफ अच्छी होगी। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, तो भी मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप इस वीडियोस को देखें। जब आप ओपन एरिया बना रहे हैं, टेरेस बना रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं घर की, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि लोग बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से घर बनाते हैं, बट कुछ छोटी सी चीज़ पूरे घर को, पूरे फैमिली को खराब कर देती है, नुकसान पहुंचाती है, खत्म कर देती है। कुछ कुछ वास्तु दोष ऐसे हैं जो बिल्कुल फैमिली को ही तबाह कर देती है। मैंने लाइव एग्जाम्पल देखे हैं ऐसे कुछ, कि लोगों का घर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, सोर जोन और स्विंग जोन के बिल्कुल विपरीत बना हुआ है, और आज के डेट में वो बिल्कुल जूझ रहे हैं अपनी लाइफ में। अच्छे खासे थे और इस अपने नए घर में आए, नया घर जो इस तरीके से बना है बिल्कुल वास्तु के विपरीत, वो आज अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। तो इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ। जो भी हमारा कंटेंट होगा एस्ट्रो वास्तु का, एडवांस वास्तु का, हम जल्द से जल्द शेयर करेंगे यूट्यूब पे और अपने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। जो भी लोग ग्रुप में कनेक्टेड हैं वो हमारे साथ फॉरएवर कनेक्टेड है। कोई भी अपडेट्स होंगे आपको सबसे पहले मिलेंगे ही। तो थैंक यू। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप वीडियो में डाल सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं, और हम जल्द ही एक लाइव सेशन भी करेंगे और हम उसमें रेमेडीज डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।